आजकल बंगाल की जो सड़कें हैं, कोलकाता की जो सड़कें हैं, वो वी वांट जस्टिस के नारे के साथ, नारे की गूंज के साथ ही सुनाई दे रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कोलकाता में ही सुनाई दे रही है, बंगाल में ही सुनाई दे रही है, बल्कि वी वांट जस्टिस के जो नारे हैं वो देश भर से अब सुनने को मिल रहे हैं। लेकिन आइए हम आपको बताते हैं कि क्यों आखिर गुस्से में हैं धरती के भगवान, हम क्यों ये कह रहे हैं। देखिए, कोलकाता महिला डॉक्टर रेप मर्डर का ये पूरा मामला है, जिस वजह से जो आज देशव्यापी जो हड़ताल है वो देखने को मिली थी। डॉक्टर से दरिंदगी केस में डॉक्टर्स की ये हड़ताल दरअसल आज थी। देश भर में जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उन्होंने ये हड़ताल की थी, इसका ऐलान किया था, इसका आह्वान किया था, और डॉक्टर्स के साथ जो सुरक्षा जो है उसमें मांग की बात यहां पर हो रही थी। ये एक्शन यहां पर लेने को कहा गया। साथ ही साथ कोलकाता से लेकर दिल्ली तक गुस्से में साफ तौर पर नजर आ रहे थे वो डॉक्टर्स। कई अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर रहे और जाहिर सी बात है कि इस वजह से जो असर है वो खासा देखने को मिला। देश भर में 3 लाख डॉक्टर्स बेमियादी धरने पर रहे और इसका पूरा किस तरह का असर देखने को मिला वो भी हम आपको बताएंगे। और दिल्ली के भी सभी बड़े जो अस्पताल हैं वहां पर आप देखिए कि जो व्यवस्था है वो वहां पर चरमरा गई थी। ओपीडी, ऑपरेशन थिएटर पर हड़ताल से खासा असर पड़ा। तो बंगाल की ये जो गूंज है, ये जो रेप मामला है एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ, वो देखिए कि दिल्ली तक किस तरह से उसकी जो गूंज है वो दरअसल नजर आती है। लेकिन आइए अब आपको तस्वीर हम यहां पर दिखाते हैं कि किस तरह से आज देश भर से डॉक्टर्स के हड़ताल की ये जो तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने आती है। हम क्यों कह रहे हैं कि गुस्से में है धरती का भगवान, भगवान जिनको भगवान माना जाता है वो क्यों आखिर इस तरह से गुस्से में नजर आ रहे हैं। ये 2 तस्वीरें इस वक्त, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि वी वांट जस्टिस के नारे सुनाई दे रहे हैं। वो गूंज जो कोलकाता से उठी आरजी कर अस्पताल से, वो दिल्ली हो, मुंबई हो, लखनऊ हो, चंडीगढ़ हो, देश भर से इसी तरह से बैनर पोस्टर्स लिए अपनी सुरक्षा की मांग करते हुए ये डॉक्टर्स आज धरने पर रहे। सुनिए जरा। तो वी वांट जस्टिस के ये नारे गूंजते रहे दिल्ली से लेकर कोलकाता तक। और आइए कोलकाता में किस तरह से ये प्रदर्शन आज भी होता रहा। आरजी कर मेडिकल कॉलेज की अगर हम अस्पताल की अगर हम बात करें तो वहां देखिए, वहां अस्पताल में प्रदर्शन कर रहे थे ये जो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं, ये सुरक्षा की मांग कर रहे थे, उसको सुनिश्चित करने के लिए प्रोटोकॉल की मांग कर रहे थे। ये देखिए यहां पर ये साफ तौर पर ये तमाम पोस्टर्स, बैनर्स लिए इस वक्त आप देख सकते हैं कि वहां पर पहुंचे हुए हैं और वी वांट जस्टिस के नारे यहां पर सुनाई दे रहे हैं। अपनी 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 सुरक्षा की मांग को लेकर, उसको सुनिश्चित करने को लेकर वो प्रोटोकॉल यहां पर तय करने की बात कर रहे थे, वो एक्शन लेने की यहां पर बात कर रहे थे। और अगर हम आरजी कर मेडिकल कॉलेज की यहां पर बात करें, उस अस्पताल की यहां पर बात करें, तो ये पहला इस तरह का मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी ये अस्पताल जो है वो सवालों के घेरे में रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और क्या कह रहे हैं ये जो ट्रेनी डॉक्टर्स हड़ताल पर बैठे हुए थे, सुनिए जरा। मांगे बहुत सीधी सादी हैं कि वर्क प्लेस में सेफ्टी होना चाहिए। दूसरी बात, विक्टिम को जस्टिस मिलना चाहिए। एक मर्सीलेस क्राइम है, बिकॉज डेथ विदाउट डिग्निटी किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए, डॉक्टर, नॉन डॉक्टर। बंगाल एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे कि लड़कियों को माँ बोला जाता है, जहाँ की शक्ति की पूजा होती है, दुर्गा की पूजा होती है, और वहाँ इस तरह के मामले आते हैं। और अब तो हद हो गई। हॉस्पिटल एक डॉक्टर का सेकंड होम होता है, तो वहाँ अगर हम सेफ नहीं है तो हम कहाँ सेफ होंगे। वहाँ पे सब हाइड करने का ट्राई कर रहे हैं, बिल्कुल भी सही से कुछ भी जांच उस पर इन्वेस्टिगेट नहीं की जा रही है। तो हम चाहते हैं कि सीबीआई फास्ट ट्रैक पहले तो इन्वेस्टिगेट हो, सेकंड सेफ्टी के लिए हमारी 36 आवर्स ड्यूटी लगाई दी गई है, ठीक है। हमें रूम्स नहीं होते प्रोवाइड किया जाता, ना उसमें सिक्योरिटी है। वहाँ पे ऐसा कमेंट पास किया गया है कि लड़की वहाँ पे क्यों गई थी इतने रात को। ये जो भी हुआ है हम इसको स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। फीमेल डॉक्टर्स बिल्कुल भी हॉस्पिटल में सुरक्षित नहीं महसूस कर रही है। हमारी सरकार से बिल्कुल जोरदार अपील है कि इस संदर्भ में वो बिल्कुल कुछ एक्शन लें। पहली बात तो ये पहला एपिसोड नहीं है, निर्भया कांड से लेते ही इतने बार एपिसोड्स हो चुके हैं, अभी तक भी कोई मेजर एक्शन नहीं लिया गया है। और अगर डॉक्टर्स की पर्टिकुलरली बात करें तो वायलेंस की तो कोई लिमिट ही नहीं है सर। आए दिन सरकारी हॉस्पिटल्स में, इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी डॉक्टर्स के अगेंस्ट वायलेंस के एपिसोड्स होते ही रहते हैं।
सर ये हॉस्पिटल कैंपस जो पीजी रेजिडेंट डॉक्टर्स होता है उनके लिए घर जैसा होता है, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम हॉस्पिटल कैंपस के अंदर ही रहते हैं। तो ये ऐसा हुआ कि घर में घुस के किसी के साथ गलत हुआ है, तो अगर डॉक्टर्स अपने हॉस्पिटल कैंपस के अंदर सेफ़ नहीं होंगे तो महिला सिक्योरिटी पे जो बातें करते हैं सिर्फ कि हर जगह सेफ़ है, वो कैसे प्रूफ हो पाएगा सही। तो जो प्रॉपर DDRs होते हैं, प्रॉपर सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, वो नहीं होते हॉस्पिटल्स में। अगर आप दिल्ली में देखो तो कंपैरेटिवली फिर भी एक बार को दिल्ली में ही अगर स्कार्सिटी है तो आप सोच सकते हो कि फेरिफरल कॉलेज में कैसे हो सकती है। तो ये ठीक बात है कि अगर वो उसी परिसर में, हॉस्पिटल के अंदर जो परिसर है, अगर वो उसी प्रेमाइसेस में अगर वो सेफ नहीं है तो फिर और कहां वो सेफ्टी की बात कर सकते हैं, और कुछ भी इस तरह की फैसिलिटी जो है वो उनके लिए प्रोवाइड नहीं की जाती है। ये देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से कोलकाता का ये पूरा मामला जो है वो देश भर में किस तरह से उसका असर देखने को मिल रहा है, और तमाम जो रेजिडेंट्स डॉक्टर थे वो आज हड़ताल पर रहे। देशव्यापी ये हड़ताल किस तरह का असर, उसका तमाम जो सेवाएं हैं ओपीडी से लेकर ऑपरेशन थिएटर से लेकर उन पर किस तरह का असर देखने को मिला। दिल्ली के जो भी बड़े बड़े अस्पताल हैं वहां के ये रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर रहे, सुरक्षा की मांग को लेकर, उन तमाम फैसिलिटीज को लेकर जो उनको नहीं मिलती है। लेकिन कोलकाता में जो ये हैवानियत हुई उस पर वहां के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आखिर क्या कुछ कह रही हैं वो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से यहां पर बताते हैं कि कोलकाता में हैवानियत पर क्या बोलती हैं मुख्यमंत्री। डॉक्टर रेप मर्डर केस में ममता बनर्जी का ऐलान, क्या ऐलान उन्होंने किया, नेक्स्ट प्लेट में हम आपको बताते हैं कि ममता ने केस में रविवार तक का वक्त दिया है। उन्होंने कहा कि अगर रविवार तक कुछ नहीं होता है, खुलासा करने का वक्त दिया है, अगर नहीं कुछ सामने इस तरह से निकलकर आता है तो तब फिर उसके बाद सीबीआई जांच की जाएगी। मतलब पुलिस खुलासा अगर नहीं कर पाती है इस मामले में तब सीबीआई को यह जांच दी जाएगी, तब सीबीआई जांच की बात की जाएगी। खुलासा नहीं हुआ तब केस सीबीआई को दिया जाएगा। यह ऐलान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से। रेजिडेंट डॉक्टर्स का विरोध जो है, मतलब जो वो विरोध कर रहे हैं वो बिल्कुल जायज है, उनकी मांगे जो हैं वो बिल्कुल जायज है। दोषी जो भी हैं उनको मौत की सजा मिलनी चाहिए, ये मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा। उन्होंने कहा कि दोषियों की खोजबीन का आदेश है। संजय रॉय की तो गिरफ्तारी इसमें हो चुकी है, इधर फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस की सुनवाई हो, ये भी उन्होंने बात कही। तो ये हम सुना रहे हैं आपको मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा है। लेकिन इस पर जो पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं, खासतौर पर केंद्रीय मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुकांता मजूमदार क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। बहुत शर्मनाक घटना हुई है, इसकी इंक्वायरी ठीक से होनी चाहिए। हम सीबीआई डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस पहले बोली थी कि आत्महत्या का केस है, बाद में वही पुलिस बोल रही है कि ये मर्डर है, और जिसको अरेस्ट किया गया ही इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। तो मुझे लगता है इसका सटीक इंक्वायरी अगर चाहिए तो सीबीआई होनी चाहिए। डॉक्टरों की अगर इंटर्न्स इतने, अगर मेडिकल कॉलेज के अंदर अगर सेफ नहीं रहेंगे, वो भी पीजी पढ़ते हुए इंटर्न्स, तो ऐसा ही हालत होगा ना, तो सबका विश्वास उठ जाएगा सरकार के ऊपर से, पश्चिम बंगाल की सरकार के ऊपर। इस तरह की घटना जहाँ भी हो रही है अत्यंत निंदनीय है, और चाहे किसी भी स्टेट में हो वहाँ की सरकार को इसको लेकर गंभीर होना पड़ेगा, और जो भी दोषी है उसको तत्काल ढूंढकर कड़ी से कड़ी सजा देनी पड़ेगी।